हाय व्यूअर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल वंस अगेन। बात कर लेंगे दूसरे टेस्ट मैच की। मैं आपसे जुड़ना चाह रहा था पहले दिन के बाद, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद दूसरे दिन मुझे आपसे जुड़ना चाहिए। और जब दूसरे दिन का खेल हुआ तो लगा कि शायद ये टेस्ट मैच अब बहुत ही रोमांचक मोड पे आ गया और आपसे इसके खत्म होने के बाद ही पहले टेस्ट मैच की तरह जुड़ेंगे। पहले टेस्ट मैच की तरह ये टेस्ट मैच भी 3 दिन से कम समय में खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया का एक ऐतिहासिक कोलैप्स जो रहा है, जिसे मैं कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद इतनी बुरी हार कभी अपने क्रिकेट जीवन में नहीं देखी होगी। और 2017 से अनबीटेबल है भारत इनके सामने। 2 बार इनको इनके यहाँ पीट के आया और अब ये सीरीज में भी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जैसा आपको पता है, 2 मैच जीतने के बाद हमारे पास ही रहेगी, हमारे घर पर ही रहेगी, चाहे बाकी 2 मैचों का नतीजा कुछ भी हो। लेकिन हम चाहेंगे कि ये सीरीज 4-0 पे खत्म हो। और कल जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया हारा, मुझे नहीं लगता कि अब ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट सीरीज में वापसी करने वाला है, इस इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज में वापसी करने वाला है। कुछ पॉइंट्स का फर्क रह गया है भारत और अब ऑस्ट्रेलिया के बीच में WTC टेबल में। और मेरे हिसाब से अगर भारत दोनों मैच जीतता है तो टॉप पर खत्म करेगा और उसके बाद श्रीलंका, साउथ अफ्रीका के लिए भी बची कुछ संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। और फाइनल में क्वालिफाई करने के लिए भारत को एक टेस्ट मैच अब जीतना जरूरी है। तो मेरा मानना यह है कि एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट मैच रहा और एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें बहुत ज्यादा झोलझाल रहा, अप्स डाउन आए। और फाइनली जब दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ 61 रन पर 1 विकेट जब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था, 12 ओवर में 5 के ऊपर से रन रेट से वो खेले। और खास तौर पर ट्रेविस हेड ने जब बैटिंग जिस तरह से की तो लगने लगा कि शायद भारत के लिए कुछ खतरा पैदा हो गया है। और 200 या 250 रन का अगर ऑस्ट्रेलिया ने कहीं टारगेट दे दिया तो भारत के लिए निश्चित रूप से दिक्कत आने वाली है, क्योंकि 263 रन का पहली इनिंग में भी अक्षर पटेल और अश्विन ना होते तो शायद बहुत अच्छी एक हैंडसम लीड ले लेता ऑस्ट्रेलिया। और अक्षर पटेल की तारीफ करनी पड़ेगी, उनके साथ अश्विन की, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप 100 रन से ज्यादा की लगाई और भारत को मैच में वापस लाए और केवल 1 रन की लीड ऑस्ट्रेलिया ले पाया। लेकिन फिर भी 263 रन के जवाब में जब भारत 262 पर आउट हुआ तो लगा कि 200 के बाद इस मैच को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग की शुरुआत कर दी थी, उस्मान ख्वाजा का विकेट जल्दी गिरने के बाद एक शार्प कैच लिया था श्रेयस अय्यर ने रविंद्र जडेजा के बॉल पर, तो उसके बाद उस दिन जब 12 ओवर का खेल खत्म हुआ तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कहीं ना कहीं भारत के लिए दिक्कत पैदा कर दी है। और अगर कहीं ये अगले दिन बहुत अच्छा खेल जाते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत जरूर होने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक ड्रीम स्पेल भारतीय बॉलर्स ने फेंका, स्पिनर्स ने फेंका, जिसमें मैं बात करूंगा जडेजा की खासतौर पर। 7 विकेट, अपनी लाइफ का सबसे अच्छा स्पेल फेंका उन्होंने। और ऑस्ट्रेलिया को कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि अगले 50 या 52 रन तक ऑस्ट्रेलिया पूरी के पूरी उखड़ जाएगी, 9 विकेट गिर जाएंगे और ऐसा ही हुआ। बहुत ही बुरी बैटिंग रही ऑस्ट्रेलिया की, जडेजा की और अश्विन की बॉलिंग मार्वलेस थी और जबरदस्त मार्वलेस थी। और मैं ये कहता हूं कि जडेजा ने तो बिल्कुल ही कमाल कर रखा है इस सीरीज में। मैंने हमेशा उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की और मेरे लिए वो बहुत बढ़िया प्लेयर है। और कल इस बात को जब मैं संजय मंजरेकर, जो बहुत बड़ा आलोचक हैं रविंद्र जडेजा के, उन्होंने कहा कि ये दिक्कत किसी के लिए नहीं है। जब मैं आपका इंटरव्यू शुरू कर रहा हूं मैच के बाद, मैन ऑफ द मैच देते समय जडेजा से, ये सबसे बड़ी दिक्कत मेरे लिए है कि मैं आपका सामना कर रहा हूं। तो ये कहीं ना कहीं एक बात थी कि मंजरेकर ने भी मानना शुरू कर दिया कि जडेजा एक बहुत बड़ा प्लेयर है और उसने दिखा दिया कि अकेले दमखम पर भी मैच को लिया जा सकता है। और 7 विकेट जब लिए तो ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं बेचारा, एक बहुत अच्छा कमेंटेटर ने बात बोली थी कि ऑस्ट्रेलिया पढ़ के और याद करके और तैयारी अश्विन की करके आया था और सिलेबस में जडेजा आ गए, तो ये बहुत बड़ी बात हुई। और मैच का हम रिजल्ट जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया का इतनी बुरी बैटिंग कभी भी नहीं देखी। एक बहुत जूझने के लिए जाने जाते हैं, मैचों में वापसी करने के लिए जाने जाते हैं, WTC में टॉप पर चल रहे हैं और उसके बाद उनका ऐसा हश्र, और कहीं ये हश्र के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। एक ऐसी विकेट जिस पर भारतीय प्लेयर्स ने कहीं भी स्वीप शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि एक बहुत खतरनाक विकेट थी जो बॉल अंदर तेजी से आ रही थी कट के स्पिनर्स की बहुत खास तौर पे। तो उस पर शॉट लगाना और वो भी स्वीप शॉट लगाना बहुत ही गलत था। और वो सारे के सारे प्लेयर, चाहे कोई भी प्लेयर हो उनका, स्मिथ हो खास तौर पे और रेंचो हो, उसके अलावा अगर एलेक्स कैरी भी हो जो एक अच्छे बैट्समैन है, अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन है, वो सब देख रहे थे एक दूसरे का हाल कि कौन, सारे प्लेयर्स स्वीप शॉट खेलते हुए स्पिन के आगे आउट हो रहे हैं और उसके बाद भी कोई किसी के ऊपर कोई असर नहीं, तू चल मैं आया वाली स्थिति के ऊपर आए। और 114 रन पर ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई और 113 रन पर 1 रन की लीड पिछले इनिंग की। 115 रन भारत को जीतने के लिए बनाने थे। हालांकि शुरू में जब KL राहुल आउट हुए तो एक बार को हल्का सा लगा, लेकिन रोहित शर्मा जब रन आउट हुए अननेसेसरली
तब मुझे लगा कि मैच कहीं ना कहीं ये फंस ना जाए, लेकिन विराट कोहली ने भी एक बहुमूल्य 20 रन बना दिया। हालांकि इनिंग उनकी शॉर्ट रही और उसके बाद के श्रीकर भरत ने बहुत अच्छी बॉल बैटिंग की और उन्होंने दबाव हटाया, आती चौके छक्के लगाकर चेतेश्वर पुजारा का काम आसान किया। और विनिंग शॉट चेतेश्वर पुजारा ने जब अपने 100वें टेस्ट में लगाया तो एक ड्रीम टेस्ट है। हालांकि 0 पर आउट हुए पहली इनिंग में, 100वें टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा का स्टैंडर्ड में मानता हूं कि एक सेंचुरी वाला प्लेयर है वो, 100वें टेस्ट में 0 पर आउट हुआ। लेकिन अंतिम दिन, तीसरे दिन उनके उस शॉट ने यादगार बनाया उनके इस टेस्ट को ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ। और भारत अब तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। बात अगर ऑस्ट्रेलिया की करूं तो इतना बुरा क्रिकेट मैंने उनका कभी भी नहीं देखा कि पता नहीं वो किस तैयारी से आए, उनकी कुछ भी तैयारी नहीं लग रही है कि ऐसा टेस्ट जिसमें उनको बिल्कुल पकड़ बनाने का एक मौका किस्मत ने दे दिया था। और ऐसा लग रहा था कि अब यहां से जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने, और उन्होंने काउंटर अटैक शुरू किया, रोहित शर्मा ने भी इसको माना कि जब उन्होंने हम पे सेकंड इनिंग में काउंटर अटैक शुरू किया तो कहीं ना कहीं हम घबरा गए। घबराहट में हम बार बार, मैं दूसरे दिन फील्डिंग चेंज कर रहा था, जैसे बॉलर कह रहे थे वो करने लगा। फिर शाम को हमने ड्रेसिंग रूम में थोड़ा कूल अपने आप को किया और उसके बाद हमने कहा कि ज़्यादा इस फील्डिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और अपनी बॉलिंग हमें अपनी नेचुरल डालनी है, ये अपने आप विकेट देंगे अगर जरा सी भी हमारी बॉलिंग सदी हुई हुई। और वही बात हुई, पूरी लाइन और लेंथ कायम रखी भारतीय बॉलर्स ने और भारतीय स्पिनर्स ने, और उसके बाद बाकी काम उनका ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने आसान कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तैयारी से ये लोग आए हैं। स्मिथ ने बहुत कहा कि पिच भारत स्पिनर वाली बना देगा सीरीज से पहले और ये कर देगा, और भारत जीतने के लिए वो कर रहा है, हमें हराने के लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, वो कर रहा है। तो आपकी अपनी तैयारी कुछ भी नहीं है। आप अपने घर में शेर हो, आप पीट रहे हो दूसरों को और आप जीत लेकर आ रहे हो, और उसके बाद ये आपकी तैयारी है। तो आप, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ भी स्पिनर्स नहीं है, या आप अपने टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया में या साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स को नहीं खिलाया जाता। ऑस्ट्रेलिया में नेथन लायन ने हमेशा क्रिकेट खेली है और अब इन्होंने टॉड मर्फी को भी बुलाया जिसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा अगर बात करें साउथ अफ्रीका के अंदर भी केशव महाराज एक रेगुलर स्पिनर है और बहुत बढ़िया स्पिनर है। तो ऐसा नहीं है कि फास्ट पिचेस पे स्पिनर की आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप दोष देंगे कि केवल स्पिन विकेट बना ली है, लेकिन आप अपनी बैटिंग को देखिए, बिल्कुल मैं कहता हूं थर्ड क्या फोर्थ स्टैंडर्ड की बैटिंग भी नहीं थी ये। अगर आप कहें तो मैं तो कहता हूं कि बहुत, जो शायद आपकी जो बी ग्रेड टीम्स हैं जिनके टूर्नामेंट चल रहे हैं अभी वर्ल्ड कप के लिए, वो टीमें शायद आपसे बहुत बढ़िया खेलती हैं। भारत के सामने उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और आपका कहीं भी तैयारी नहीं लग रही। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को अगर कोई मौसम खलल नहीं डालता है या कुछ और चीज़ें नहीं होती हैं तो शायद 4-0 से अब जीत उनकी निश्चित है, भारत की और ऑस्ट्रेलिया की हार निश्चित है। क्योंकि ये वाला जो टेस्ट था इसमें उनको बहुत अच्छा मौका मिल गया था, वो सीरीज को बराबर करते, वो मॉरली स्ट्रांग होते, एज मिला उनको दोनों मैचों में, टेस्ट का टॉस का, दोनों टेस्ट में उनको टॉस का एज मिला और उसके बाद भी उसका फायदा नहीं उठा पाया। और इस टेस्ट में तो उन्हें किस्मत ने बहुत अच्छा मौका दे दिया था। भारत जब 262 पर आउट हुआ, एक एक इनिंग का मैच रह गया तो उनके पास बहुत बड़े चांस था। और सबसे बढ़िया तो उन्होंने शुरुआत कर दी थी, ट्रेविस हेड और मार्नस लेविशन ने शुरुआत कर दी थी और बहुत अच्छी तरह से दूसरे दिन को खेल को खत्म किया था। तो ऐसा लग रहा था कि अब ये कहीं भी अब ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट को शायद बचा नहीं जाएगा बल्कि जीत भी जाएगा। लेकिन एक आपने इतना बड़े एज पे अगर आप मैच हार गए तो आप शायद सीरीज में आपको 4-0 से हार कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मेरा मानना है कि एक टेस्ट तो भारत जीतेगा और फाइनल में आएगा WTC के। तो श्रीलंका और साउथ अफ्रीका जिनकी उम्मीद की जा रही है थोड़ी बहुत फाइनल में पहुंचने की ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो शायद अब वो उनका रास्ता खत्म, सफर खत्म हो गया है WTC के लिए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब तक सीरीज खत्म नहीं हो जाती हमें कुछ भी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया आया, ऑस्ट्रेलिया ने पकड़ बनाई मैच में और उसके बाद गलतियां की और बुरी तरह इस टेस्ट को हारा। तो मेरा मानना यह है कि अब ये सीरीज इवनली पॉइंट्स भी नहीं है, अब तो भारत बहुत आगे है इस सीरीज में। और जैसा कि पता है आपको, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे घर में ही रहने वाली है, चाहे सीरीज का कोई भी अब आगे के मैचों का रिजल्ट रहे, लेकिन ट्रॉफी बॉर्डर गावस्कर अब हमारे पास ही रहेगी, भारत में ही रहेगी। ऑस्ट्रेलिया को इंतजार करना पड़ेगा। 2017 से जीत का सपना भारत के खिलाफ देख रहे हैं लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं। भारत उनको उनके घर में भी पीट रहा है और अपने यहाँ तो खैर पीट ही रहा है। तो इन सब बातों के साथ दोस्तों बात करेंगे तीसरे टेस्ट से पहले टीम सिलेक्शन की। बात करूंगा केएल राहुल की। तो केएल राहुल को अब थोड़ा रेस्ट देना जरूरी है, चाहे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ कहें कि हम अच्छे प्लेयर्स को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, लेकिन इससे आप शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स का मॉरल डाउन कर रहे हैं। और रेस्ट देना कहीं से भी कोई बुराई नहीं है। आप विराट कोहली को भी रेस्ट देते हैं, आप रोहित शर्मा को भी रेस्ट देते हैं, तो कहीं इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं कहता हूं केएल राहुल को अब आपको रेस्ट देने की जरूरत आ गई है, टाइम आ गया है। ज्यादा लकीर के फकीर होने से नुकसान ही होता है। तो आप इन सब बातों के साथ दोस्तों आप जुड़ेंगे तीसरे टेस्ट में, जो अब इंदौर में खेला जाएगा। पहले ये धर्मशाला में होना था,
किसी कारणवश अब इसको इंदौर में शिफ्ट किया गया है, तो अब ये शुरू होगा और उसके बाद आपसे जुड़ेंगे, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे और जारी रखेंगे अपने क्रिकेट डिस्कशन को आपके साथ। वीडियो को हमेशा आपसे गुजारिश है शुरू से अंत तक देखा करिए ताकि आपके सुझाव मिले, नोटिफिकेशंस मेरे मिलते रहे, उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। आप सबकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।